श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। याद रखिए, मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। देखिए मित्रों, हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास हैं वो भी दुखी हैं। इसका अर्थ होगा कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। रिश्ते, अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेनी चाहिए। मित्रों, कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता? एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है? अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करनी चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो आदरणीय है। देखिए मित्रों, मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है। इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। प्रभु सुख दे तो बस इतना दे कि अहंकार न चली जाए, और दुख दे तो बस इतना दे कि आस्था न चली जाए। मित्रों, हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास हैं वो भी तो दुखी हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होते हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। समझे बिना किसी को पसंद मत करिए, और बिना समझे किसी को खो भी मत दीजिए, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जीवन एक संगीत है, इससे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मित्रों, मन में केवल वही विचार बनाइए जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएं इसका फल। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? मैंने जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर आनंद मंदिर में ही आता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना। खाने को खाना नहीं। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। मित्रों, समय समय की बात है, दो फूल कहते हैं हम साथ साथ हैं,
लेकिन डाली से टूटने के बाद एक की किस्मत में मंदिर का प्रसाद है और दूसरे की किस्मत में शमशान की लाश है। हुनर तो सब में होता है, लेकिन किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, व अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है। जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहिए, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करिए। दूसरों की वजह से स्वयं को कभी दुखी मत होने दीजिए। और हाँ, सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोशिश करिए कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा रहती है। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मित्रों, ज़िंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बने होते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करिए, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो गए इसका उनको पता भी नहीं चलता। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लीजिए जिनसे हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। जीवन में कुछ भी रखिए, लेकिन किसी दूसरे से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं उम्मीदों के टूटने से ही होता है। मित्रों, याद रखिए, रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। मित्रों, जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। दूसरों पर विश्वास उतना ही रखिए कि विश्वास टूटने पर आप न टूटें। बस दिल जीतने का मकसद रखिए। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। आशा करता हूँ कि श्री कृष्ण जी की ये अनमोल वचन आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।